सुबह समवासर 11:56 है। यहाँ पे बैठकर वेद व्यास जी का गद्दी के नीचे कल्पवट के नीचे बैठकर जहाँ पे बैठकर वेद व्यास जी ने रचना किए थे। 4 वेदों वेद त्रय को चतुर्वेद में वो बढ़ाया था। व्यास का मतलब होता है बढ़ाना। और अष्टादश पुराण आदि यहाँ पे रचना किए थे। तो यहाँ पर बैठकर एक मैंने रचना किया हूँ वेद व्यास गद्दी दर्शनाष्टकम। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, बाद में उसको अर्थ करेंगे। व्यास वेद चतुष्कर्ते वासी च कृष्णमूलतः वेद व्यासश्च कृष्णद्वैपायनमनिरूपिण ददाति ज्ञानमामीयं मानवहितरूपिणं दृष्ट्वा श्रुत्वा कलेर्भवं सतर्कते वसूचिताम् व्यासो न कसूतिरसीति दशशतभा बण्टयन् ज्ञानसर्वसंधरायं कलिमुक्तदा समस्तभागवतेन यदाख्यानं सुरचितं श्रुत्वा पाठं च पठित्वा मायाचक्रान्नहि नर गच्छति मानसं नित्यं मानसं मानवाळिन गद्दी प्राप्तिरिति पुण्यं विना तपो करोत्यनु द्वैपायनार्षिवच्चावच्चत्र संसारारण्यतपसा दुःखतरं कर्म सञ्चालयन् हि जीवति दशासु कर्म कुर्वन्तो दुर्दशात्मा सुखाय वै दैन्ये धनीति मन्याश्च सुखार्थी दुःखमाश्रिताः दर्शनश्रवणस्पर्शेन्द्रियैश्च मानवादयः दरिद्रज्ञानविहाय मोक्षज्ञानेन च श्रिताः वेदव्यासगदीति स्थाने जन्म मनसा विचिन्त्य रचितमत्राष्टकं तच्च चरणार्पितम्। अर्थ करेंगे। व्यास वेद चतुष्कर्ति वासी च कृष्णमूलतः वेद व्यासश्च कृष्णद्वैपायनमुनिरूपिण। व्यास पहले वेदत्रयी था, ऋग यजुसाम, उसको बढ़ाकर अथर्ववेद किया। ये कृष्ण द्वैपायन जी का ही अमराकृति है। श्री कृष्ण मूल रूप से 3 रूप में आए थे। पहले वेदव्यास, बाद में श्री कृष्ण रूप में, और उसके बाद अर्जुन के रूप में। सत्ययुग में नर नारायण के रूप में जब आए थे, नर थे अर्जुन, नारायण श्री कृष्ण। जब 1000 कवच वाला असुर को मारने के लिए 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ता था। एक ने तपस्या में बैठते थे, दूसरा आकर दूध करके एक कवच को तोड़ते थे। ऐसे करके 9999 जब हो गया, एक कवच था 999, 1000 में 999 हो गया। एक कवच था, वो सूरज जी के मंडल में जाकर अपने को आत्मरक्षा कर दिया। बाद में वो कर्ण रूप में होकर द्वापर युग में पैदा हुआ, जिसको अर्जुन नर के रूप में थे, वो अर्जुन के रूप में पैदा हुई और श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण का वध करवाया गया। उसी को मारना इतना सहज नहीं था। तो यहाँ पे मूल रूप से कृष्ण 3 ही है। व्यास द्वैपायन जी को भी कृष्ण कहा जाता है। श्री कृष्ण ही कृष्ण है, और द्वितीय कृष्ण होते हैं अर्जुन। ददाति ज्ञानमामीयं मानवहितरूपिणं
दृष्ट्वा श्रुत्वा कलेर्भवं सतर्कते वसूचितम्। यहाँ पे अमृत ज्ञान को दान कर मानव हित के रूप में जो ज्ञान है उसको प्रदान करके, क्योंकि उनको पता था कि अंतर्दृष्टि में वो देख सकते थे कि कली का भाव कैसा होगा। और जो यहाँ पे 80,000 जो मुनि ऋषि आए थे, सभी का जो वक्ता होकर अपने ज्ञान में अंतर्दृष्टि में बताया कलियुग का भाव, उसी को सतर्कता की सूचना के रूप में वो भागवत में वर्णना करके कली पुरुषों का उद्धार के लिए छोड़े थे। व्यास सौनकसूतिरशीति दशशतभा बंटयन् ज्ञान सर्वस्वं धरायं कलिमुक्तजा। ये कली को मुक्त करने के लिए जो यशस्वी तपस्वियों ने प्रतिष्ठा किए थे, व्यास के साथ शौनक मुनि, सुत मुनि, उसी उनके साथ 80,000 जो ज्ञान, भाग मतलब ज्ञान, बंटयन ज्ञान सर्वस्व, सब कुछ ज्ञान को बंटन करके धरा में कली मुक्त करने का वो श्रेय वो लिए थे। वो कली मुक्त दान किए हैं, लेकिन साधारण कली मनुष्य इतना कहाँ पे समझ पाएगा। समस्त भगवतेन यदाख्यानं सुरचितं श्रुत्वा पाठं च पठित्वा माया चक्रन्न हि नर। समस्त भागवत के माध्यम से जत आख्यानम अपने हाथों से रचना किए वेदव्यास ने, वो सभी सुनकर, वो पाठ को पढ़कर आज वो नर लेकिन माया चक्र से घूमता रहता है, मुक्त नहीं हो पा रहा है। गच्छति मानसं नित्यं मानसमानबलिना गद्दी प्राप्तिरिति पुण्यं बिना तपो करोत्यनु। अनु का मतलब पीछे पीछे, कोई एक करता है उसको देखकर दूसरा करता है। आज का मानस मान सम्मान का बल से, किनके पास धन संपत्ति है, किसके पास ज्ञान भंडार है, किसके पास जनक शक्ति बल है, बातों पे झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। हम तो छोटी सी बात बोलते हैं, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जनरल बगी में, छोटी छोटी बातों को देखते हैं, इतना अपना शक्ति सामर्थ्य दिखाते हैं। कोई सीट में सोया हुआ है, उसको उठाने के लिए बोलते हैं, वो नहीं उठता तो बोलते ये क्या तेरा पाप का सीट है। जब वो खुद मौका मिले तो आराम से लेट जाता है, तब उसका पापा का सीट हुआ है कभी। तो इस तरह का छोटी छोटी बातें हम देखकर हम जानते हैं कि यहाँ पे लोग इतना गुरूर बन जाते हैं कि अपना शक्ति सामर्थ्य धन दौलत को लेकर वो गद्दी, तो अभी तपस्वी लोग भी गद्दी की इच्छा करते हैं, जो तप करते हैं उनका तप तो बहुत कम होता है। वेशभूषा से तो तपस्वी देखते हैं, हमको जो भी ढोंगी बोलते हैं लोग, क्योंकि जो जैसा होता है उसको उसी तरह ही दिखाई देता है। मैं ढोंगी हूँ तो मैं सबको देखूँगा ढोंगी को होगा। और जो भी विज्ञ व्यक्ति होते हैं वो अपने विज्ञता के बल से परखना चाहते हैं, तो कहाँ पे भूल चूक हो जाते हैं तो हम ढोंगी हो जाते हैं। सभी गद्दी पाने के लिए कोशिश करते हैं, बिना तो करो, एक को देखकर दूसरे उसके पीछे दौड़ता है। द्वीपायनार्षि बच्चात्र संसारारण्य तपसा दुःखतरं कर्म संचालयन् हि जीवति। द्वीपायन आर्षि बच्चा, द्वीपायन ऋषि के बत यहाँ पे संसार अरण्य तपसा, लोग तो अरण्य में तपस्या कर रहे थे। ये सुनकर मैंने यहाँ पे आया था। नैमिषारण्य ज़्यादातर पेड़ पौधों से घना होगा, लेकिन यहाँ पे देखता हूँ पेड़ पौधे तो कम। आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पे जो यात्री लोग आते हैं उनको रहने के लिए, रहने ठहरने के लिए, सुविधा के लिए, उनका भक्ति के साथ जिस प्रकार का व्यापार किया जाता है, दिखाया जाता है। तो दुख तरंग कर्म, कितने भी कष्ट हो उस कर्म को वो करने के लिए
संचालयन ही जीवति। तो द्वीपायन महर्षि वेदव्यास के स्थल में आकर वेदव्यास बन जाएंगे, यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। वेदव्यास बनने के लिए मनोवचन काय मनोवचन में एक भावता आना चाहिए। एक भावना आना आज के दुनिया में इतना सहज नहीं है। दशासु कर्म कुर्वन्तु दुर्दशात्मा सुखाय वै दैन्ये धनीति मन्याश्च सुखार्थी दुःखमाश्रिताः। दशासु जितनी भी दशा है, हमारा जैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, नवग्रहों का दशा अंतर आते हैं, प्रत्यंतर आते हैं। ये सभी में दशा में प्राणी को अपने को ढालकर कर्म करता रहता है। कर 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 वो दुर्दशा का आत्मा में सुखाय वै, अपना दुर्दशा आत्मा में सुख ढूंढता हुआ दैन्य धनी इति मन्यात्, वो दरिद्र होकर भी धनी मानकर वो सुखार्थी सुख कामना करते हुए दुख की ही आश्रय करके चलता रहता है। जो कुछ दिन के लिए सुख भोगता है, लेकिन बाद में जो दुख उसको मिलता है वो दुख उसके लिए असह्य बन जाता है। ना मर पाता है, ना जिंदा रह पाता है। दर्शन श्रवण स्पर्शेन्द्रियैश्च मानवादय दरिद्र ज्ञान विहाय मुख्य ज्ञानेन चाश्रितः। देखने, सुनने और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से मानव लोग दरिद्र ज्ञान को छोड़कर मुख्य ज्ञान के साथ चलने का जो मन रखते हैं, वो भागवत वचन को आश्रय करके चलते हैं। ये कुछ लोगों के लिए होता है। दर्शन का मतलब आंखों से ही देखते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि में जब तक हम एक आदमी के अंतर जो भगवान है उसको देखने का शक्ति नहीं है, तो वो कुछ नहीं। श्रवण, जहाँ पे गलत आपको सुनाई दे वहाँ भी क्या सच्चाई है उसको भी ढूंढने का भी काम होता है। स्पर्श, हमेशा शारीरिक स्पर्श से हम सुख लाभ करते हैं, लेकिन जब भगवान हमको सपने में भी हो आकर हमारा मस्तक में हाथ फैला दे, ऐसा कोई स्पर्श इंद्रिय से हमको अनुभूति हो, तब जाके हम मुख्य के प्रति दौड़ रहे हैं, महसूस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसी ही एक बात मन में आ रही है। साधारणतः लोग ऐसे करते हैं, कोई कुछ बोल देता है और कुछ कर देते हैं नहीं। तो यहाँ पे सज्जन आकर भोजन के बारे में पूछते हैं, क्या बड़ी बात है, यहाँ पे कोई बैठा है, तो उनको पूछते हैं यही है, उसको नारायण दर्शन कहते हैं। मैं अभी जिस बात को उठा रहा था उसी बात का प्रमाण यहाँ पे मिल गया। तो जब तक एक तपस्वी यहाँ पे बैठे हैं या साधु बैठे हैं, उनको भूख लग रहा है, ये जिनका मन में आता हो, सचमुच भगवान उनके दिल में ही बात करते हैं। नहीं तो बातों बातों में सुनते सुनते जो हम सिर्फ बोलते रहते हैं, उसी को ही रट्टा मारते हुए एक ने सुनता है, दूसरे उसको अनुकरण करके उसको भी बोलता रहता है, लेकिन सही ढंग से किसी को हम पा नहीं पाते। वेदव्यासस्य गदीति स्थाने यन्मम मानसा विचिन्त्य रचितमत्राष्टकं तच्चरणार्पितं। वेदव्यास का गद्दी की जो स्थान है, यहाँ पे मेरे मन से जो मैंने चिंता करके सोच करके रचना करके अष्टक रचना किया हूँ, यह अष्टक सबके लिए ज्ञानोदय जैसे काम करे, सच्चाई के पथ पे सभी चले और किसी का भी अमंगल न हो। सभी ये तो माया से ग्रसित होते हैं। माया किसको बोलते हैं, पहले उसको समझना चाहिए। माया उसे कहते हैं जो चीज़ हर एक समय के लिए हमारा साथ नहीं देने वाला है, हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, यही माया है। भूख लगती है, खाना ही है, लेकिन एक बार खाने के बाद तो हम मरने तक तो दोबारा खाना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, तो पूरा दोबारा खाना पड़ता है। जब तक हम खाते हैं उसको अन्न ब्रह्म बोलते हैं, क्योंकि उसी वक्त हम नहीं खाएंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, हमारा
जीवन व्यतीत करना अति कठिन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं हम खाएं तो जो चीज़ हमको मिल रहा है उसको छोड़कर जो चीज़ नहीं मिलने वाली उसके ऊपर आशा रखकर उसके पीछे दौड़ेंगे। उसके लिए जो जो कुछ कहेगा उसको बात मानकर हम करेंगे। वो सही कहे तो करें, बुरा कहे तो भी करें, तो उसको बोलते हैं माया। इस माया से अपने आप को हटाना चाहिए। यही सीख वेद व्यास जी ने सिखाया। लेकिन हम तो भागवत पाठ सुनते सभी करते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से हम सही ढंग से अपन को तैयार नहीं कर पाते। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि नारायण नमो नमः। ओम श्री हरि नारायण नमो नमः। गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः।